आई थिंक तुम बोर हो रही हो। क्या? मैंने कहा कि मुझे लग रहा है कि तुम बोर हो रही। तुम मेरे बुलाने पर यहाँ आ तो गए हो, मगर मुझे मुसलसल इग्नोर कर रहे हो। एक वक्त था कि तुम्हें इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नजर ही नहीं आता था। क्या हसीन वक्त था। लेकिन दरअसल हमें एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं, अपने ही बारे में सोच रही थी। इसका मतलब है कि हम दोनों ही एक दूसरे को इग्नोर कर रहे हैं, राइट? ऐसा ही है। डाइनिंग हॉल में भी तुम्हारी नजरें इधर उधर भटक रही थी और मैं अपनी जात में गुम थी। बहुत दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूं। मुझे मालूम है। मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहता हूं। हाँ, मैं जानती हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता? मैंने तो कभी तुमसे ऐसा जिक्र नहीं किया। मैं बहुत दिनों से तुम्हारी आंखों में पड़ रही हूँ। एनीवेज, इफ यू डोंट माइंड, मैं तुमसे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ। कहो। देखो, मैंने पहले कभी इजहार नहीं किया, लेकिन तुम बहुत ही आम सी शक्ल की लड़की हो। जानती हूँ। तो मेरे बारे में भी तुम ऐसा ही सोचती होगी। नहीं, तुम हमेशा से मेरे लिए खास रहे हो। स्ट्रेंज। इसके बाद तो तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं भी तुम्हारे लिए कोई खास अहमियत नहीं रखता। मैंने ये कहा कि तुम हमेशा से मेरे लिए खास रहे हो, लेकिन अब नहीं। क्या तुम जानती हो कि मैं तुम्हारी तरफ दीवानावार क्यों बढ़ता चला गया? जबकि तुम एक बहुत ही आम सी शक्ल की लड़की हो। तुम्हें बहुत हैरत होगी, मैं सब जानती हूँ। मैंने इंसानों को किताबों की तरह पढ़ना सीख लिया। शायद तुम मेरे अल्ताफात से ये समझ बैठी हो कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मुब्तला हो गया। नहीं, मुझे ये गलतफहमी कभी भी नहीं हुई कि तुम मेरी मोहब्बत में मुब्तला हो। तो फिर तुम मेरी तवज्जो को क्या समझती हो? अपनी जीत। जैसा मैंने चाहा वैसा हो रहा था। तुमने चाहा? क्या मतलब? मतलब को छोड़ो, तुम अपनी बात जारी रखो, मैं अपनी बात बाद में मुकम्मल करूंगी। तुम मेरे लिए हमेशा एक मेडल की तरह रही हो। रेस जीतने के बाद विक्ट्री स्टैंड पर खड़े होने की खुशी की तरह। तो तुम्हारे ख्याल में तुम ये रेस किससे जीते? ऑफ कोर्स, तुम्हारे शौहर से। मैं जानती थी तुम ऐसा ही सोच रहे हो। तुम्हें याद है एक दिन तुम मुझे टेबल पर छोड़कर वॉशरूम चली गई थी। तुम्हारे पर्स के नीचे एक तस्वीर पड़ी हुई थी और मैंने वो तस्वीर उठा ली। वो तस्वीर तुम्हारी शादी की थी और उस तस्वीर में मौजूद तुम्हारा शौहर एक इंतहाई हसीन और जमील और हैंडसम मर्द था। मैंने आज से पहले इतना वजीह आदमी नहीं देखा। हाँ, मैं जानती हूँ कि तुमने वो तस्वीर देखी थी। और फिर अचानक मुझे एक फतेह का एहसास हुआ, क्योंकि तुमने एक बहुत ही हसीन आदमी पे मुझे तरजीह दी थी। मैंने तुम पर नवाजिशात की बारिश कर दी, क्योंकि मैं उस फतेह के एहसास को गंवाना नहीं चाहता था। वो सिर्फ एक तस्वीर थी और तस्वीर में नजर आने वाला शख्स तुम्हारा शौहर नहीं था। तो मैंने कब कहा कि वो मेरा शौहर था? लेकिन मैंने ऐसा ही समझा था। और फिर अचानक मैंने तुम्हें तुम्हारे असल शौहर के साथ देख लिया, एक अधेड़ उम्र का गंजा और वाजबी शक्ल का इंसान। और फिर मुझे तुम में दिलचस्पी नहीं रही। ये सब मेरी मर्जी से हुआ। मैं चाहती थी कि तुम मेरे शौहर को देख लो और मैंने ही उसे बुलाया था। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो तस्वीर मैंने एक और अमीर लड़के को दिखा दी।